नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और इस मतदान में मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है। इस वक्त हम हैं मेरठ की सरधना विधानसभा क्षेत्र में और गांव है सकोत। करीब 5000 की वोटिंग का गांव है, लेकिन इस क्षेत्र में माना जाता है कि जिस तरफ सकोती का रहता है उसी तरफ लोकसभा चुनाव की हवा चलती है। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस बार किन मुद्दों के आधार पर अपनी वोट दे रहे हैं और सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो किस तरफ क्या रुझान इन चुनावों में रहने वाला है। भाई जी, क्या शुभ नाम है आपका? कुमार जी। सकुत्ती से ही हो? हाँ जी। तो क्या महसूस हो रहा है आपको 2024 के चुनाव के लिए यहाँ पे अभी? जीतेंगे जी। फिर दोबारा जीतेंगे बालियान जी। हाँ जी, बढ़िया काम हुआ है, सारे में सड़कें वगैरह बन गई है, सब कुछ चल रहा है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। वोट भाजपा भी जाओगी जी, चकोत्ती से तो नहीं। तो बीजेपी के समर्थकों इस वजह से वोट दे रहे हैं या संजीव बालियान जी के काम का भी असर है? काम हुआ है जी। काम हुआ है, सड़कें देख लो जाके, गांव गांव में जाके सड़कें देख लो, बहुत काम हुआ है। हर जगह हर उसमें काम हुआ है क्षेत्र में। ठीक है जी, बढ़िया लाइट वगैरह आ रही है, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। सही कह रहे हैं भाई जी। ये क्या नाम है आपका? जय श्री राम। भैया, सबसे पहली तो बात यह है कि सोचना कुछ नहीं है, भाजपा को वोट देनी है। एक तरफा चुनाव है। जिस तरह नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और उसी प्रकार बालियान जी फिर तीसरी बार जीत के जाएंगे भारी वोटों से। एक तरफा चुनाव है। जय श्री राम का नारा लगाने के बाद सोचने समझने की आवश्यकता नहीं रहती क्या? कोई जरूरत नहीं है। नतीजे शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। एक तरफा चुनाव है। क्या नाम है आपका भाई? राजीव अरोड़ा। धर्म के आधार पर चुनाव लड़ रहे हो या काम के आधार पर चुनाव आप देख रहे कोई हो? चीज है, धर्म भी है और काम भी है। काम में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बढ़िया आप काम कर सकते बढ़िया, मजा आ रहा। और औरत जी तो मजा ले रहे, ताऊ जी आप भी ले रहे क्या काम काज में, व्यवहार में? मजा आ रहा पूरा। मोर क्या करे, बस सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ होगा। क्या करे, क्यों बोलना पड़ा आपको? मैं हूँ रिटायर्ड रिश्तेदार मेजर फौज से। मुझे अपने देश के बारे में सोचना, मुझे कोई पार्टी नहीं। जो देश के लिए करेगा तो साथ हमें, और भाजपा है तो सब है, बाकी खत्म सब। हमारा तो एरिया बहुत सिकुड़ कर रह गया। 3 तरफ समंदर, 2 तरफ दुश्मन सिरे बैठे हैं। हम जागेंगे नहीं तो कब जागेंगे? इसलिए भाजपा का होना बहुत जरूरी है, अगर हमें सांस लेना है तो। क्या नाम है आपका? सरदार प्रहलाद सिंह। तो जैसे अग्निवीर योजना है, इसे किस नजरिए से देखते हैं आप? अब मैं क्या बताऊं, बस जो हम पड़ेगा ना आपको, अब आर्मी से आप रिटायर्ड है। जब हम थे तो बात अलग थी। अब अग्निवीर में 75 घर आ जाएंगे, 25 जाएंगे जो। ये योजना सही है कि गलत है, क्या कहना चाहोगे आप? दो है, ये योजना ठीक भी है और जो नौकरी लगी रहे है उसके लिए गलत भी है। भाई हम सीखेंगे, ये ऐसी बात नहीं जो कहने लायक है। गवर्नमेंट हमसे ज्यादा सोचती है, किसी लिए की इन्होंने ज्यादा सोचती है ना, वो बताने की बात नहीं है। दूसरा नौकरी लग रही है, वो चलने दे, कंटिन्यूटी। और क्या, पेंशन तो बहुत कम पाएंगे ना, जितना निकल जाएंगे 25 रहेंगे ना, तो वो जो काबिल होंगे वही रहेंगे। जो मेरे वर्ग के पतले से बेकार है इधर आ जाएंगे। तो भाई ये सबके सामने कहने की बात नहीं है कि 25% क्यों रखे जाए और क्यों यहाँ वापिस आ रहे हैं। अग्निवीर चयन तो काबिल का ही होगा। अगर सो जा रहे हैं, चयन तो काबिल का होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने ऐसे ही बंदा आया और आपने बिठा लिया उसको। ऐसा तो है ना, वे भी तो अपनी काबिलियत साबित करके जाएंगे ना। भाई मैं पढ़ा में इंस्ट्रक्टर था रिक्रूटर को हाँकने में, मुझे पता कैसे कहे जाऊँ भाई, सबकी नौकरी लग रही। समझो कुछ बात को, इस माइक को बंद करके बता दूंगा मैं।
क्या कारण है? क्या लग रहा है माहौल क्या है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार लोग वोट दे रहे हैं? क्या नाम है आपका? डॉक्टर संजीव सकोती से लोक दल के ब्लॉक अध्यक्ष। जी, हम्म। लोक अध्यक्ष। तो 15-20 दिन में ही संजीव भाई भाषा बदल गया आप लोग? हैं? नहीं, भाषा नहीं हम मतलब जयंत चौधरी का ये गठबंधन हो गया तो हम उसके साथ हैं, तो उसकी वजह से जो है हम संजीव बालियान को वोट देंगे। 2014 में हम संजीव बालियान जी के साथ थे, फिर हम सोचिए यार जाटों की इज्जत तो मगर लोकदल में है, फिर हम लोकदल में चले गए और ने बहुत कहा बीजेपी में आ जाओ, ये आ जाओ, मगर अब तो यहीं रहेंगे, सब बेर ठीक नहीं है। बालियान जी हमारे अच्छे बढ़िया संबंध है और अब का जो है बालियान जी के साथ है। अब का जो है ये दूरी खत्म होगी, जैसे लोकदल वालों की और बीजेपी वालों की वो रही थी ना खींचतान, इस गठबंधन से वो खत्म हो गई और वो ठीक हो गया। यही ना भाई हम झंडा ठारे बीजेपी का, एक ठारे दूसरे लोकदल का, तो खींचतान ज्यादा रहे थी उस मामले में। अब जो जाटों में तो खींचतान सही ना, सब एक ही है। तो 700 किसानों की शहादत, गन्ने का भाव, गन्ने का भुगतान, वे सारे मुद्दे अब भूल गए क्या आप लोग? जब बालियान जी घनी वोटों से जीत के वहां जाएंगे तो अब क्या जो है इस बात का भी उठा देंगे मुद्दा या नहीं मानते? अभी वे नहीं उठा पाए, अब जब घनी वोटों से जीत के जाएंगे तो सोचेंगे बहुत बहुत वोटों जीतते हैं, तो अब क्या बालियान जी अब मौका मिलेगा इस किसानों की बात को कहने का भी, अभी नहीं मिल पाया होगा। नंबर सब नंबर एक साथ तो नहीं आते, अब के नंबर किसानों का भी आ जाएगा जो ये प्रोग्रेस कर रहे हो तो सबको है। जी, गौण होगा क्या कि भाई मान लो खेती किसानी के मुद्दे, रोजमर्रा की जो समस्याएं थी किसान की, समाधान तो हुआ नहीं उनका, फिर भी वे मुद्दे गौण हो गए क्या अब इस गठबंधन से? मैं राजकुमार पवार सकोती हितकारी खान इंटर कॉलेज से प्रबंधक हूँ। मैं तो भाजपा से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ। पहले लोकदल से था, लोकदल से जुड़ा था काफ़ी समय पहले, लेकिन इनके विकास कार्य देख करके, इनके कार्यों से खुश होकर के लगातार जुड़ा हुआ हूँ। और बालियान जी के दोनों चुनाव से और तीसरी बार टिकट पर भी मैं इनके साथ हूँ। इन्होंने बिजली में भी सुधार किया, सड़कों में सुधार किया, करप्शन में सुधार किया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी थी उसमें सुधार हुआ, पानी की व्यवस्था की गई, गाँव में 500 फुट गहरे का पानी की व्यवस्था की गई, बिजली में जो 4-6 घंटे आती थी वो अब 18-20 घंटे बिजली आ रही है। सबसे बड़ी बात है शांति का माहौल, जो एक तरह से जनजीवन में जो शांति मिली वो सबसे लाभप्रद है। गुंडागर्दी खत्म है, माफिया राज खत्म है, कहीं कब्जे होते थे, सब चीज खत्म होकर के शांति से करना खाना चल रहा है। और पूरे देश में विकास भी बहुत अच्छा है। जैसे हम सड़क से भी घूमते हैं, इन 10 सालों में इतनी सड़कें बनी हैं, आपका रेलवे का बढ़ा है, मालगाड़ी का बढ़ा है, उससे पैसेंजर ट्रेनें ठप चलती थी, लेट होती थी, या मालगाड़ी लेट होती थी, उसमें कच्चे पक्के माल गलते थे, लेट सवेर पहुंचते थे, या तो माल लेट पहुंचते थे या तो पैसेंजर लेट होते थे। अब अलग ट्रैक बनने से तो वो भी लाभ हो, तो बिजली और आपकी मेट्रो आ गई है यहाँ तक। तो जहाँ तक बालियान जी का सवाल है, इन्होंने तो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास किया और भारत सरकार में मंत्री हैं तो अपने मंत्रालय में ठीक विकास रखा है। इस तरह से यदि सभी एमपी इस तरह के हो जाएं, इतने विकासशील, तो शायद देश को और 4 चांद लग जाएं। और हमारे लिए तो इस क्षेत्र में इससे अच्छा एमपी, हमारे तो जीवन काल जो भी हमारा है, हमें तो ना देखने में आया, उससे पहले इतिहास में भी कोई सुनने को आया नहीं जितना अच्छा 10 वर्षों में इन्होंने 800, कम से कम 800 गांव और छोटे मोटे माजे लगाए 1000 हैं, और इतने सारे कस्बे हैं, तहसील हैं, बड़ा शहर मुजफ्फरनगर भी है। उसके बावजूद भी घर घर, गांव गांव से जुड़ना, हर गांव के दुख सुख में चक्कर लगाना, इस तरह का एमपी तो हमारे देखने और सुनने में आया नहीं है। इसलिए हम तो भाजपा के मोदी जी के कर्तव्यों से काफ़ी प्रसन्न हैं और इसलिए चाहते हैं तीसरी बार भी सरकार यही आए, और अब शायद आ भी रही है, शायद क्या 100% आ रही है, और शायद 400 के पार ही आ रही है, ऐसी आशा करते हैं। मोदी जी तो मान लो कह रहे हैं एक राजनीतिक नारा है कि भाई 400 पार, लेकिन आपको भी लग रहा है जमीन पर यहाँ 400 पार का नारा साबित हो जाएगा? हमारे अपने क्षेत्र के एमपी के द्वारा कह सकते हैं, जिन्होंने इतना कार्य किया है, अगर सभी ने ऐसा कार्य किया तभी विकास होगा। जो किया है तो 400 पार तो स्वाभाविक है। मैं तो कहता हूँ अगर इसी तरह बालियान जी की तरह सारे एमपी काम करें तो 500 पार भी हो सकते हैं। 542 सीट है, 500 पार क्यों नहीं हो सकते? जब 98% बच्चा मार्क्स से ला सकता है, 99 ला सकता है, तो मैं तो कहूँ 542 भी क्या संभव है, हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। ताऊ जी क्या नाम है? नाम कृष्णपाल कह दें।
तो वही खेती किसानी के मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं असर रख रहे इस चुनाव में? चुनाव बढ़िया है और बाल्यान सिंह जीतेगा। मुझे 30 साल हो लिए भाजपा को वोट देते, और को वोट ही नहीं दी 30 साल से, जोर लगे बहुत। और इससे बढ़िया वो आने का नहीं एमपी हमारे लिए। 19 में भी नहीं दी थी भाजपा को, ओ सॉरी, दी थी वो। ये बैठे जितने झंडे भी मेरे आज तक भी भाजपा के ही लगे, मैंने लगा किसी का। 30 साल पहले क्लियर कर दिया था, लोकदल को वोट देनी नहीं, मगर अब क्या देनी पड़ेगी? अब कोई गठबंधन हो गया तो देनी पड़ेगी जब रहन। अभी तो कमल को ही दे रहे हैं आप। दे रहे कीजिए गठबंधन, यो जयंत नाथ था तो जब भी भाजपा को ही देता मैं, और फिर मुझे मतलब कुछ नहीं। बढ़िया सरकार काम कर रही, बढ़िया काम हो रही, बस। गठबंधन होगा क्या जो, तो जिन मुद्दों पे नाराजगी थी वो भी खत्म होगी क्या आप लोगों की? हाँ जी, हमारी नज़रों में तो सब खत्म सी हैं। मेरा नाम डॉक्टर अंसार, विलेज रुआसा, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ, कौम से सैयद हूँ। तो मैं जो इनके कार्य हैं, मैं इनसे बहुत खुश हूँ, इसलिए कि मैं भी पता नहीं भाजपा को क्या समझता था। लोग जैसे बताते थे कि भाई ये तो ये कर देगी, वे कर देगी, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती। ये तो जालिमों के पीछे है। जो जुल्म करता है उसके लिए भगवान भी जालिम तैयार कर देता है। तो जुर्म कर रहे हैं तो जालिम तैयार होगी। तो जालिमों के लिए तो हुए, मेरे पे क्यों नहीं किसी का ईडी का या उसका छापा पड़ रहा? ये बताइए, मेरे पे क्यों नहीं पड़ रहा छापा? जितनों ने गरीबों का खून चूस चूस के अपना गोद भरी है, बिल्डिंगें बनाई है, मकान बनाए हैं, उन्हीं पे तो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, मेरे पे तो नहीं पड़ रहा। मैं तो इनके काम से भी खुश हूं और नाम से भी खुश हूं। तो इसलिए कि भाई इन्होंने सड़कों पे आप देख लें, 1 लाख रुपए एक दिन में, 1 लाख रुपए लेके कहीं रात को जा रहा था तो मेरे से रास्ते में किसी ने, अरे इनको यहीं रख दो। मैं कहा मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, यहां से मान लो अगर मैं रुपए गोद में भी लेके चलूंगा तो मुझे रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं। तो मैं इसलिए खुश हूं कि हम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, इस वजह से कि हमें यहाँ कोई छेड़ने वाला बदमाश भी रास्ते में नहीं मिलता। रही किसानों की बात, गन्ने का मूल अब के भी बढ़ाया, आने वाली सरकार आवेगी, हो सकता हम इन लोगों से सिफारिश करेंगे, गन्ने का मूल आगे को और बढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो लोग पता नहीं बवंडर क्या, मेरे पे अब भी कितने ही लोगों के जो मेरे संपर्क में है फोन आ रहे हैं कि इनको संजीव बालियान को हराओ, संजीव बालियान को हराओ। अगर मैं मेरे से हारता हो संजीव बालियान तो मैं हरा दूंगा, तो मैं इसे हरा के खुद ही ना मंत्री बन जाऊंगा, खुद ही ना एमपी बन जाऊंगा। अगर मेरे क्या नाम भाई, मेरे हारने से अगर ये हारता हो तो मैं खुद मंत्री बनूंगा, खुद एमपी बनूंगा। मैं इसके कार्य से बहुत खुश हूं, ऐसी बात नहीं। मुस्लिम समाज से हूं, ये भी नहीं कि भाई मैं किसी के डर से या किसी के खौफ से कह रहा हूं। मैं इसको आज तक मैं कभी भाजपा को वोट नहीं दी, कभी भाजपा को वोट नहीं दी। और मैंने क्या नाम इसे क्या अखिलेश को भी वोट नहीं दी, मैंने कांग्रेस को वोट दी है। लेकिन बालियान का अब के मैं एक मर्तबा इनकी मैनेजर साहब के साथ गया था, लोग मुझे इनके बारे में पता नहीं क्या क्या बतावे थे, हिंदूवादी है, फलाना वादी है, कट्टरपंथी है। मैं इनके साथ गया, जाने के बाद उन्होंने इस तरह से माहौल से मेरे से बात की, आध घंटा उन लोगों ने बात की, मेरे कंधे पर सर पर हाथ रख के बात की। तो मैं उस दिन से इनका आशिक हो गया और मित्र भी हो गया। तो मुझे इससे अच्छा चाहिए क्या? काम मुझे नहीं चाहता, काम लोगों के। अगर कोई बराबर का आदमी ये कहे कि यार हमारा थोड़ा सा काम है, उसके लिए तो मैं जा सकूं, अपना काम कोई नहीं, चोर मैं नहीं, डकैत मैं नहीं। ये तो उन्हीं के लिए तो सरकार बुरी है जो बदमाश हैं, चोर हैं, हमेशा से गुंडागर्दी करते हैं। अब सुरक्षित हैं हम, कहीं आओ कहीं जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं, लड़की हमारी सुरक्षित है।
तो और हमें क्या चाहिए? घर घर में अनाज दे रहा, घर घर में अनाज भी दे रहे हैं, किसान निधि आ रही है। ये बताए कि किसी मुसलमान का बच्चा, किसान का आदमी, किसान ये बताए कि मेरी निधि नहीं आ रही मुस्लिम होने की वजह से। भाई सबकी निधि भी आ रही है, किसान निधि भी आ रही है, हालांकि मेरी नहीं आ रही। जो बात है मेरी इसलिए नहीं आ रही कि दो चार कुछ कमी होगी, नहीं आ रही है, कुछ कमी होगी तो इस वजह से नहीं आई, हालांकि सबकी आ रही, मेरी नजरों में आ रही हैं। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर किसी नेता पे सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है तो वो ये आजम खान पे। आप आजम खान पे जो कार्रवाई हुई सभी वाजिब ठहरा रहे हैं? वो अगर आजम खान थोड़ी सी गलती ना करता तो हमारा जाटों का बहुत बढ़िया समीकरण चला आ रहा था। वो समीकरण सिर्फ उस आदमी की वजह से खत्म हुआ था और वो दोबारा से अब समीकरण जुड़ा था, और जिससे हम जुड़े थे वो उसका गठबंधन अब भाजपा से है। ये जो भी कमियां आई हैं वो आजम खां की वजह से आई हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में। क्या जो मुस्लिम वोटर आरएलडी को वोट दे रहा था, जिसका झुकाव अब आरएलडी की तरफ हुआ था पिछले कुछ सालों में, वो मुस्लिम वोटर अब बीजेपी को वोट दे देगा क्योंकि वो आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में आ गया? बताऊंगा आपको, मेरा सगा भांजा जिला उपाध्यक्ष था, सनौते के रहने वाले हैं, आतिर रिजवी उसका नाम है। वो उसके सामने जब भी गठबंधन की बात आती है, कि मैंने उनके सामने सुना है, उनकी बैठक पे भी सुना है कि भाई इन्होंने तो गलत स्टेप ले लिया। मुस्लिम जो थे वो जयंत के साथ जुड़े हुए थे, जयंत के साथ जुड़े हुए थे, अब बताओ हम क्या करें? तो उनके साथ वो जद्दोजहद करता है लड़का, वो आज भी बीजेपी का समर्थक है, इसीलिए कि वो जयंत से जुड़ा हुआ है। उसके जितने भी मुस्लिम हैं, सैयद लोग हैं, जितने भी हैं, वो सब बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अब सबकी गारंटी तो मैं भी नहीं ले सकता, घर की मैं नहीं ले सकता। मैं ये कह सकता हूं कि अपने गांव से 10%, 15% मुस्लिम वोट आपके पक्ष में जाएंगे। अगर मैं आपसे झूठ बोल के चला हूं तो इससे कोई नतीजा नहीं। मैं तो इतना कह सकता हूं कि 10-15% मुस्लिम वोट हमारे क्षेत्र में पड़ रही हैं। मैं जिले की बात नहीं कर रहा, तहसील की बात नहीं कर रहा, अपने आसपास के लोगों की बात कर रहा हूं। आप ग्राम प्रधान है भाई जी सकुत्ती? प्रधानपति शैलेंद्र कुमार कुक्कू। शैलेंद्र भाई, किस तरीके का मान लो सहयोग आपको क्षेत्र, मान लो संजीव बालियान जी सांसद रहे पिछले 2 योजना से, आप लोगों को मिला और क्या काम सोकुत्ते में हुए उनके सहयोग से? सबसे पहले तो एएसबी न्यूज का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है बालियान जी आपका भी। और सबसे पहली बात तो यह है कि ग्राम पंचायत सकुत्ती में हमारे द्वारा, बीजेपी के द्वारा या बालियान जी के द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपए का काम हमने ले लिया। उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास है, वो मैं बाद में आपको दे दूंगा। सबसे पहले तो खड़ुंजे नाली, ये तो देखो सांसद निधि में आते नहीं, ये तो ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत की निधि से ही होते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो, जैसे तालाब है, 80 लाख रुपए का हमारा एक तालाब है जो अमृत सरोवर में आया है। अभी 7-8 दिन पहले कि ये अमृत सरोवर है रुमासा रोड पे, ये घोषणा करवाई, इसकी 22 लाख रुपए इसके पास हुए हैं। लगभग 1 करोड़ रुपए तो इसी के आगे हमारे 6 करोड़ की टंकी बन रही, वो बीजेपी गवर्नमेंट में बन रही, पहले तो बने नहीं करे थी। पहले तो प्रधान जाया करे थे, गीट करा करे थे, हमें मंत्री जी या सांसद जी या कोई भी XYZ, भाई हमें एक टंकी दे दो, टंकी दे दो। टंकी तो एक आध मिल गई, जैसे ये मिल गई, शायद सपा गवर्नमेंट में मिली थी, और जर्जर हालत में, कंडीशन खराब है, क्योंकि इसकी नाप तोल या कोई गुणवत्ता नहीं है। बस जो ठेकेदार को दे दी, आधी दलाल लिखा ली, आधी ले ली। अब जो हमारे यहाँ टंकी बन रही है वो लगभग 6 करोड़ रुपए की बन रही है। 480 फुट के करीब इसका गहराई है, जो पानी निकलेगा आरओ संचित है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मतलब ये है कि गवर्नमेंट में हमें हाथ फैलाने की जरूरत पड़ी नहीं, गवर्नमेंट अपने आप ही वो निधि दे रही है हमें। हमारे से तो कहा गया कि हमें तो जगह दी जा। अच्छा, सेग्रीगेशन शेड बनवाए गए, जैसे कूड़ा कहीं भी फेंक दिया करते थे। प्रधानों की सबसे बड़ी समस्या ये होती, भाई उसके बाहर के गिर दिया, वहां गिर दिया, वहां गिर दिया, 50 जगह कूड़ा गिरा कर था। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा कि SLWM, सोलिड लिक्विड, ठोस तरल पदार्थ वाला एक वो स्कीम निकाली, जो लखनऊ से जारी करी गई थी डायरेक्ट। उसमें क्या हुआ कि इन्होंने जगह जगह कूड़ा घर बनवाए। अब कहीं हमारे यहाँ जैसे मील बाजार में कुछ गलत भी बन गए थे, उनका स्थानांतरण करवा दिया गया है। अब पहले तो
बहुत मतलब ये अपने गोयल जी हैं और ये बहुत सारे हैं, इनके यहाँ से कूड़ा कहीं भी मतलब भंगन वगैरह ठावे थे और कहीं भी डाल देवे थे, उसमें मक्खी मच्छर मतलब दुनिया भर की बीमारियों के लक्षण थे। अच्छा, कूड़ी भी बहुत बड़ी थी वहां, वो कूड़ी भी हटवा दी गई मील के सौजन्य से। अब सारा का सारा जितना भी कूड़ा है सेग्रीगेशन साइड में जाना शुरू हो गया। कुछ पृथक पृथक करने की नीति भी आ गई इसमें, जैसे चमड़ा वगैरह है वो अलग जाएगा, हरी सब्जी अलग जाएगी, जैसे ये जैसे लिक्विड है, लिक्विड के लिए अलग सिलेट चैम्बर बनवा दिए गए हैं। मतलब तालाबों में अब जितना भी पहले सिलेट चैम्बर नहीं थे तो डायरेक्ट सिलेट जाती थी और तालाब जाते थे भर, जिसकी वजह से अब हमें ये खुदवाने पड़ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं है। टोटल जितना भी सिलेट है वो सारा का सारा हर महीने निकलवाया जाता है और वो एग्जॉब करा जाए कहीं भी, जैसे किसी को भराव करना है कुछ भी करना। इस गवर्नमेंट में तो कोई कमी है ही नहीं किसी तरह की। बाकी हम 70 साल में कांग्रेस की नीतियों से ठगे गए, हमारे बुजुर्ग ठगे गए। मेरी तो उम्र इतनी है नहीं कि 70 साल का ब्यौरा मैं दूं, लेकिन बीजेपी का पूरा ब्यौरा मेरे पास है 10-12 साल का। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मुख्य विपक्षी उम्मीदवार फिलहाल जो है मैदान में मलिक साहब है, हरिंदर मलिक जी, और लगातार वो कह रहे हैं कि ग्राम प्रधानों को डराया जा रहा है, धमका जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है वोट के लिए। देखो जी, हमें तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा किसी कोई प्रधान दबाव में आ रहा हो तो उसकी अपनी खुद की कोई टेंशन होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, हरिंदर मलिक जी का तो यहाँ से दिल्ला उठता नहीं। कारण है, बड़े हैं हमारे, सम्मानित है, जाट हैं, हर तरह से हम सम्मान भी करते हैं उनका, लेकिन उन्होंने तो बहुत बढ़िया काम कर रखे। जब हमारे चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री पद मिल रहा था तो वे तो किरणपाल जी को खुद और कई सारे विधायकों को लेकर भाग गए थे, तो उन्हें तो देने का मतलब ही नहीं बनता हमारा। सबसे बड़ी बात तो ये है जी। तो आप गांव के प्रधान हैं, मलिक साहब को आपके हिसाब से कितनी वोट मिल रही है सकुत्ती में? देखो जी, सबका एक अपना वोट बैंक है, कुछ गलती से भी गिर जाए, कुछ वैसे गिर जाए। मुझे तो 100-150 वोट पे सिमट जाएंगे हमारे गांव में। मुझे तो लगता नहीं इससे ज्यादा वोट मिले। बालन जी ने काम रखा, धरती से जुड़े हुए आदमी है, कम से कम 1000 गांव और ये शहर जोड़ के मुझे लगा 2 साल में भी एक गांव में नंबर नहीं आने का, लेकिन हमारे गांव में 25 बना लिए, मरो में भी, जिंदों में भी, खुद में भी, वैसे भी। सेंटर का गांव मान लो या वैसा मान लो, हमें तो अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है बालियान जी की कि बालियान जी गांव में 10-20 आदमियों को नाम से और चेहरों से जानते हैं, और कोई जितना भी पहले लीडर जितने भी आए वे तो गांव में आए नहीं। सबसे बड़ी बात यह हो कि 8 करोड़ का काम बीजेपी ने करा, सांसद निधि से करा या किसी भी निधि से करा गया तो बीजेपी गवर्नमेंट में ही। तो हम तो मोदी जी को चुन रहे हैं, मोदी जी को चुन रहे तो उनकी शाखाएं भी तो हमें मजबूत करनी पड़ेंगी। उनकी शाखाएं कौन सी हैं? बालियान जी। तो यही है अपना, हम तो मजबूती से वहीं उनके साथ जुड़े हैं। तीसरी योजना है और तीसरी योजना भारी मतों से जीता होंगे। क्या नाम है ताऊ जी? गजेंद्र सिंह, गांव टांडा, ठंडा से हो आप? किसान यूनियन और लोक दल का मिला जुला कैंडिडेट तगड़ी। किसान यूनियन और लोक दल के संयुक्त आप है यहाँ पे, तो किसान यूनियन का तो गठबंधन हुआ नहीं, लोक दल का तो हो गया। नरेश जी ने तो मिठाई खुआ दी बालियान जी, तो मलिक साहब को भी खुलाई इन्होंने। वो तो खुआनी पड़े जब दरवाजे पे चले जाए, हैं तो मतलब कहने का उन्हीं के। हाँ जी, और हमें तो जयंत की वजह से और यूनियन की वजह से भी अखिलेश को नहीं वोट देनी, वोट ही इधर देनी है। और काम की वजह से भी हमारे तो गांव में पहली मर्तबा प्रधान ने काम करा दिया, इतना बढ़िया बालियान की छाप लगवा दी, तो इससे बढ़िया और क्या होगा। जो आप अपनी मांगों के लिए अभी गए थे 14 मार्च को दिल्ली, हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। जयंत जी पहुंच गए, किसान के मसीहा हैं और वही उठाएंगे ये मांग। उन्हें भी तो मिलेगा, अजीत सिंह को नहीं मिला था भाजपा में, ऐसे ही उन्हें मिलेगा, और वे अपनी हर बात को उठाएंगे और किसानों की बात का समर्थन करेंगे। एसकेएम तो कह रहा है कि वोट की चोट देनी है दिल्ली महापंचायत में, आप लोगों ने कहा। मैं कहा, अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, 2-3 महीने हो गया एसकेएम को, ये तो आपस में ही मतलब खून खच्चर करने के लिए तैयार हो रहे। कहाँ हो रही एसकेएम? कहीं भी नहीं। ये तो सब बहानेबाजी चल रही है, ये तो इंतजार देख रहे हैं इलेक्शन की। हाँ, फिर भागे थे वहां से, मतलब कोई इलेक्शन लड़ने के लिए उठ गया, कोई कैसे उठ गया। मोदी ने भी माफी मांग ली, सब हो गया चटपट। अभी हुआ क्या? अब होगा, अब जयंत जी आ गए तो किसानों को सब कुछ होगा, ऐसी उम्मीद है। जैसे अजीत सिंह के जमाने में हुआ था, ऐसे ही अब होगा। उम्मीद है जयंत चौधरी ने पाला बदला है तो किसानों का जो विश्वास उन पे है अभी वो बरकरार रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है।
मैं सुरकुत्ती गांव का रहने वाला हूं, अभी एयरफोर्स में हूं और एट प्रेजेंट मैं जो है चेन्नई में पोस्टिंग। तो जैसे मैं न्यूज़ में सुनता हूं, गांव में आके सुनता हूं कि पहले लोग जो बिरादरी रहती है, किसान बिरादरी, तो ये थोड़ा बटे हुए थे। अभी जब से जो लोकदल आई है, जॉइंट किया है, तब से इनका रुख एक साइड में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो मैं पहले देखता था, सुनता था कि जो आदमी जीत के भी हार गया तो वो तो कभी यहाँ पे आया ही नहीं। लेकिन जो आदमी जीतने के बावजूद मैं पहला एमपी यहाँ पे देखा कि वो बार-बार इस गाँव में आया। तो इसीलिए हम उनको वोट देनी भी चाहिए। सेकंड थिंग्स ये है कि ये गवर्नमेंट, जो मोदी जी की गवर्नमेंट एक विजन लेके चल रही है। ये विजन है 2047, जब हम 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मनाएंगे, तो उनका एक विजन है कि वो अपना एक विकसित देश बनाना चाह रहे हैं और उस विकसित देश के लिए ही वो अपना विजन लेके चल रहे हैं। अब लोग आया कि बहुत लोग बोलते हैं अग्निवीर के बारे में। अग्निवीर के बारे में लोगों को एटलीस्ट मुझे नहीं लगता कि ये पूरी नॉलेज है। अग्निवीर क्या है? जैसे हम बता रहे एक विजन, ये भी एक ऐसा विजन है कि सपोज करो आपको 1 साल में 1000 भर्ती करनी और अभी वो 4000 भर्ती कर रहे हैं, तो उसके 4 साल बाद ओनली 25% मीन्स 1000 तो तब भी उतने ही आ रहे हैं। लेकिन उनका जो विजन है, सपोज करो आज सबके करीब करीब एक एक लड़का है, आगे फ्यूचर में आने के बाद डिफेंस की साइड में रुख कम हो सकता है। जो रुख कम होगा तो तब यदि कभी इमरजेंसी में रिक्वायर पड़ता है, तब ये जो अग्निवीर है एज ए रिजर्व फोर्स में काम आएंगे। ये वो विजन लेकर चल रहे हैं। लोग अग्निवीर के बारे में जो गलत फहमियां हैं वो थोड़ी सी दूर होने। स्मार्ट सिटी भी याद आती है आपके? हाँ, स्मार्ट सिटी आती है यार। और एक चीज स्मार्ट सिटी के बारे में मैं एक चीज और जो है बताना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाई के लिए, जो मोमडन हुआ है, कि पहले ये जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट देते थे, मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि इन्होंने क्या पाया। इन्होंने पाया कि इनके बच्चे मान लो चोरी करके कुछ बदमाशी करके थाने में चले गए और वहां से जाने के बाद में एक रिपोर्ट आई, भाई वहां से उसको बच्चे को छुड़वा दो, वहां छुड़वा दिया, उसको प्रोत्साहन मिला, वो और आगे बदमाश बन गया। लेकिन ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ये वो गवर्नमेंट है कि इस साल 200 आईपीएस आईएएस अफसर मोमडन कोर्ट से चुने गए हैं। ये लोग अब एजुकेशन की साइड को चल पड़े और जितना ये एजुकेशन की साइड में चलेंगे, ये लोग इस पार्टी को जो इनका यूज कर रही थी उनसे दूर होते चले जाएंगे। तो चुनाव में जो मुद्दे उठते हैं, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव ले जाया जाता है, राम मंदिर तो बन गया, अब मथुरा की बारी है, इस तरह की चीजें चलती हैं, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? मैं उस चीज को राम मंदिर आया, राम मंदिर एक जो हिंदुत्व का एक जुड़ा मुद्दा था, वो हमारी आस्था का विषय था और आस्था पे जो बाबर के जो नाम जो चोट पहुंचाई गई थी, कभी भी कोई भी आदमी जो बाहर का आदमी आक्रमण करेगा सबसे पहले उसकी आस्था पे चोट मारता था। आज वो हमें टाइम मिला और हमें इतना मंदिर बना के जो दिया, आई डोंट थिंक जो है कोई ऐसा आदमी ऐसा नेता निकलेगा आगे कि वो ये काम करवा पाता। जो आज हिंदू लोग या नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम लोग भी खुश हैं क्योंकि उनके पहले जो मुकदमा करने वाले थे वो मुस्लिम पे खुद चाहते थे यहाँ मंदिर बने। और मैं तो खुद गोरखपुर में था, आप वहां जाकर देखो, जो योगी जी का मठ है उनके चारों तरफ मुस्लिम है और वो लोग खुद इतनी हेल्प करते हैं कि आपको लगेगा कि यार ये कहाँ से आए। ये कोई नहीं चाहता था, ये एक राजनीतिक मुद्दा था। मोमडन्स भी चाहते थे बहुत आदमी कि ये खत्म हो और वो मुद्दा खत्म हुआ और लोगों की आस्था नॉट ओनली इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट मिला और जुड़े। क्या लग रहा है भाई जी, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है? बस क्या है, भाजपा ने, मैं बुलंद वाल्मीकि, गांव दशरथपुर है, पर विकास हुआ है भाई। सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे का दोहरीकरण, एक हमारा रास्ता था 10 गांव का रास्ता है, 1.5 गोड्डो गोड्डो पानी हो जाता है। तो मैं मंत्री जी के पास गया, तुरंत उन्होंने रास्ता बनवा दिया। गांव में सिलेंडर वितरण हुए हैं, अनाज बट रहा है, बहुत काम है ऐसे जो किए हैं। टोल भी नजदीक पड़ा आपसे? टोल भी नजदीक है, टोल की सुविधा भी तो इतनी ही है, फिर सड़क देखो, चौड़ी सड़कें हैं, और क्या कहें। जितना टोल है आप उसे वाजिब ठहरा दोगे? लोगों को बड़ा कष्ट हो मेरठ तक आने जाने का, बाइक का पेट्रोल का खर्च इतना है जितना टोल का है खाली। हमें तो कोई कष्ट नहीं है उससे,
क्या दिक्कत है बताओ? नहीं, दुपक्का निकलने की क्या जरूरत है? हम तो बाइक वाले हैं। हमें तो दुपक्के से निकलने की जरूरत भी नहीं है। गाड़ी वालों की क्या गलती है? नहीं, गाड़ी वालों को क्या दिक्कत हो रही है? आराम से जा रहे हैं, कहीं रुक रहे थोड़े ही हैं। जितना टोल लगाया गया है उतना आप वाजिब करार दे दोगे? सुविधा भी तो ऐसी ही है भाई। इसमें जब रोड में बनाने में पैसा लग रहा है, वो भी तो आना है कहीं से, वो जनता से ही तो जाएगा। और कहीं से बैंक खुल रहे हैं इनके? पेट्रोल पर जो टैक्स जा रहा है इतना भारी भरकम, उससे पूर्ति नहीं हो रही? नहीं, इन चीजों से, सब चीजों से पूर्ति थोड़ा ही बस टैक्स भी तो जनता से ही जा रहा है। वो जनता का ही विकास हो रहा है उससे। खुश है आप काम काज? हम तो बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या सुना मैं? धर्मेंद्र कुमार, गांव शकोती। हाँ जी, हमारा तो कहना यो है जी, जयंत चौधरी वहां चले गए। अब पार्टी भाजपा अच्छी है या बुरी है, उसकी साथ है, भाजपा को वोट देंगे। जयंत चौधरी का चश्मा लगा के, आरएलडी का चश्मा लगा के, फिर आपको सब भरा दिख रहा फिलहाल? सब बढ़िया। जयंत चौधरी जहां गए वोट वहां जागी। अब भाजपा में चले गए तो भाजपा बहुत अच्छी। अब भाजपा में से आज हट जाओ, फिर मुद्दे उठाने शुरू कर देंगे, क्या दिक्कत है? ये तो हमारे घर के मुद्दे तो हमारे घर के, कभी उठा देंगे इनको और फिर घेरेंगे सरकार को। आज लिकट जाओ भाजपा से, फिर घेरेंगे। बकसने के बिल्कुल नहीं, लाठी डंडा साथ रहेगा। फिलहाल कोने में रख दिए? फिलहाल कोने में रख दिए, रखने जरूरी थे। जयंत को जितवाना नहीं, जयंत को भी जितवाना और भाजपा को भी जितवानी। और पश्चिमी यूपी का तो बादशाह जयंत है ही, इसमें तो कोई सके ही नहीं। जब बादशाह वो है तो प्रजा कहां जाएगी? प्रजा उसके पीछे है ही। बस जी, इतना ही कहना हमें तो। खरी कह दी धर्मेंद्र भाई ने, सार साहब भी कह दी। क्या कहना चाहोगे भाई जी, गठबंधन का कितना असर इस चुनाव पे पड़ रहा है? मुद्दे बाकी खत्म हो गए? बस जी, ज्यादा तो हम जानते नहीं, हम तो ये जाने हैं गुंडागर्दी इनने खत्म कर रखी है, इसी चीज से खुश है हम तो। माहौल सुरक्षित लग रहा है? जी, लुहासे गांव से इजहार नाम है। चर्चा भले ही सकौती में हो रही है, लेकिन आसपास के गांव के रुआसा से भाई आए हैं, दशरथपुर से के लोग यहाँ पे हैं, आसपास के और गांव के लोग भी हैं, और अकेला एक कोई तबका नहीं है, हर वर्ग के लोग भी इस चर्चा में यहाँ शामिल हो रहे हैं। भाई जी, क्या शुभ नाम है? अंकुश कुमार जी, ग्राम सकौती। तो युवा हो, आपके लिए क्या सहूलियतें हुई इस सरकार में? सहूलियतें, सारी सहूलियतें ऐसी दी, हर चीज करप्शन खत्म कर दिया। पहले आदमी ऐसे होते पढ़े लिखे तो अपने घर रह होते, जिन पर पैसा वे भरती थे। अब पढ़ो और नौकरी लो। लोग बाग नु कहा नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही। महंगाई जो है पहले थी महंगाई, अब जैसे महंगाई है वैसे वो भी तो मिल रहा है, रोजगार भी लोग बागों को। पहले आदमी छोटे छोटे फोन चलाते थे, 1500-2000 रुपए का होते। अब हर घर में अगर 10 मेंबर है तो 10 के दो है 15-15, 20-20 हजार के फोन मिलेंगे, सबके दो है। उनमें रिचार्ज भी हो गया 500, 200, 400 रुपए का। वे कहाँ से आ रहे? बस महंगाई हो रही है तो कहीं से कमाई भी तो हो रही होगी आदमी को। अब पहले ऐसा हो गया था, और कोई भी न्यूज वो उठा लो, पेपर उठा लो, फ्रंट पे नु का आज जो उधम सिंह ने भदौड़ा को पेल दिए, भदौड़ा वाले ने उसके पेल दिए, अब उसे उसने पेल दिया। अब कहीं भी कोई ऐसा वो मिलती नहीं खबर जो है। कई कई जिलों की वो लगानी पड़क रही थी पहले, जो है पुलिस जो है, कोई बदमाश भी रहेगा उसे पकड़ने के लिए, मारने के लिए, यही रह रही थी पहले। अब इतनी सपोर्ट है योगी सरकार की कि एक ही जिले की निपटा दे, कोई कितने भी तगड़ा बदमाश हो। अब तो हाल तो है ही नहीं, कहीं बाहर है, और जो कोई अंदर है वो बाहर नहीं आने चाह रहा। अब बताओ ना अपना। पेपर लीक की खबरें नहीं आती अखबार में? पेपर लीक की खबर है तो वो उनका इलाज भी हो रहा। सारे कई रोज ही खबर आवा, आज 2 वहां के पकड़े गए, 2 वहां के, उन्हें तो कह दी उनका घर तलक बिकवा दूंगा। और जो देखेगा कोई वो भी नहीं कोशिश करने का, ऐसी जो आज्ञा करने की जो है। आज तो मुख्य आरोपी भी पकड़े गए ना, इसके जो 4 मुख्य आरोपी थे जी। मेरा नाम राजा चौधरी। तो जैसा आप बता रहे हैं पेपर लीक, तो ये एग्जाम तो दोबारा रिकंडक्ट होगा ये 25 जून के आसपास, जून में या जुलाई के फर्स्ट वीक में। बाकी एग्जाम पारदर्शी तरीके से होगा इस बार, कोई ऐसी गड़बड़ होने की संभावना है नहीं, हो गया जो होना था। ऐसा तो नहीं है कि पहला पेपर लीक हुआ, इससे पहले भी पेपर लीक चल रहे थे यूपी में? हुए तो वे कैंसिल भी हुए, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। वो फॉर्म भरेगा और फिर बार बार एग्जाम की तैयारी करेगा? जी, पहले समय कम मिला था, तो इस बार और अच्छी तरीके से समय मिला है युवाओं को, और बेटर करेंगे पहले से।
बाकी सरकार जो है पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। गुंडा राज खत्म है, अराजकता बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त है। हर तरीके से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पिछले काफी समय से कोई नहीं कर पाया, इन्होंने सब करा। और आगे भी यही आशा करते हैं कि और भी मतलब जो जनसंख्या पॉपुलेशन कंट्रोल का ही चल रहा था, ये जहां तक उम्मीद है 100% होगा ही होगा। इस बार इलेक्शन जीतने के बाद 2024 के बाद इसे भी कंट्रोल करेगी सरकार। क्या नाम बताया आपने? राजा चौधरी। राजा चौधरी। तो आपदा में अवसर का सही वो उदाहरण तो आपने पेश करा आज कि भाई पेपर लीक हो गया, चलो पेपर रद्द भी होगा, अब तैयारी का और ज्यादा टाइम मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल। जैसा कुछ कह रहे हैं कि 6 महीने बाद होगा, सरकार ने कहा कि 6 महीने के अंदर होगा, होने को 2 महीने में हो जाओ, 3 में हो जाओ, मतलब जून जुलाई की जो है 2 महीने में कंफर्म डेट है इनकी। बाकी तो सारे काम ही अच्छे हो रहे। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का नाम ऐसा रोशन हो गया कि जो कोई नहीं कर पाया। मोदी जी को बच्चा बच्चा जानता है। बाकी तो ये इंटरनेशनल अवार्ड भी इतने मिल गए जो आज तक के भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिले। और योगी जी का भी हिसाब सबको पता ही है। क्या कहना चाहोगे दोस्त? मुद्दे खत्म हो गए क्या? बिल्कुल सब जनता सुखी है क्या? कोई कष्ट है ही नहीं किसी को? नहीं, देखिए कष्ट तो अपने घर में भी होता है लोगों को, ऐसे बात नहीं है। लेकिन मेरा नाम तरुण चौधरी सकौती। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला है देश, फिर है धर्म और फिर है उसके बाद में अपना संगठन और अपनी एकता। सबसे पहले देश के ऊपर बात करें तो देश आज हमारा किस स्तर पे खड़ा है इंटरनेशनल लेवल पे भी, वो भी देखा जाए। और लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो मंदिर भी बन गया है, तारीख भी आ गई है, सब कुछ हो गया है। और दूसरी बात यह है कि जी, अगर कोई ये कहता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो बेरोजगारी पे बात यह है कि जो आदमी मेहनत करता है, कर्म करता है, उसके लिए कोई बेरोजगारी नहीं होती है। क्या किसी और बड़े समाज के या छोटे समाज के लोग अपना बिजनेस नहीं करते? अगर जो हमें पता है कि हम लोग सरकारी स्तर, सरकारी नौकरी के लेवल पे नहीं जा सकते, तो वो अपना छोटा मोटा कुछ भी बिजनेस खोल कर बैठ सकते हैं। और हमें एक खेती के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अधिकतर मेरे हिसाब से तो 80% किसान वो छोटे तबके का है। अगर जो हम उस छोटी किसानी को लेके और अपना कुछ बिजनेस करें या अपना कोई प्राइवेट जॉब करें, तो वो एक हमारे जीवन को खुशहाल करने वाली चीज़ होगी। एक स्पेशल आप सरकारी नौकरी को आप रोजगार नहीं कह सकते। देखिए, हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि पॉपुलेशन देश की इतनी हो चुकी है। मेरे ख्याल से 150 करोड़ के करीब पॉपुलेशन हमारे देश की हो रही है। तो हमें जो है अपना मेहनत करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए और सफलता हमें मिलेगी। और रही बात हमारे क्षेत्र के चुनाव की, तो हम पहले भी बालियान जी के साथ थे, आज भी बालियान जी के साथ हैं और तन मन धन से बालियान जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ बाद में हूं मैं, तो पहले मैं बालियान जी के साथ हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे हर लेवल पे, हर स्तर पर हमारे गांव के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं। क्यों संजीव बालियान इतना लोगों के दिलो दिमाग पर असर कर रहे हैं? 30 इसका मुख्य कारण है कि ज्यादा नहीं तो कादिर राणा जी जब सांसद थे, उस टाइम से तो हम भी देखते आ रहे हैं और विधायक भी हमने बहुत देखे हैं, सांसद भी हमने बहुत देखे हैं। लेकिन संजीव बालियान जी जितना अपने क्षेत्र में रहने वाले, गांव में जाने वाले, सबके सुख दुख में जाने वाले, एक स्पेशल कोई यदि कहता है कि संजीव बालियान जाटों को सपोर्ट करते हैं, कि नहीं, ऐसा नहीं है। संजीव बालियान हर तबके के, हर समाज के, हर बिरादरी के लोगों के बीच में जाते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण हमारा गांव भी है। उन्होंने हमारे गांव में किसी समाज से, किसी भी धर्म से कोई भेदभाव नहीं किया है, सब लोगों के बीच में गए हैं और सभी लोगों के लिए हमारे यहाँ काम किया है और बेइंतहा हमारे गाँव को उन्होंने प्यार दिया है, दिल से प्यार किया है। ऐसा ही माहौल है दोस्त जैसा भाई कह रहे हैं, या कुछ समस्या ऐसी भी है जो अभी अधूरी है, जिनका समाधान अब तक नहीं हो पाया आप लोग चाहते हुए? देखिए जी, समस्याएं तो जब तक जीवन है। नाम बताए पहला। मेरा नाम शिवेंद्र चौधरी है और इस गांव में खासतौर से समस्याएं जो आपने कही, समस्याएं किसकी नहीं है, हर परिवार में, हर दबके में, हर क्षेत्र में है। लेकिन संजीव बालियान जी वर्ष 2014 में जब चुनकर आए, तो उस परिस्थिति में पूरी मुजफ्फरनगर लोकसभा को आप देखिए किस आशिये पे थी, किस हाशिए पे थी। वो हाशिया ये था कि लोग मुजफ्फरनगर के नाम से चिढ़ते थे कि यार शीशे ऊपर कर लो, डकैत आ जाएंगे, राजनी हो जाएगी। आज देखो आप, शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे खूबसूरत रेस्टोरेंट, सबसे अच्छे रेस्टोरेंट और इतनी ज्यादा संख्या में शायद कहीं नहीं है, लेकिन मेरठ से और मुजफ्फरनगर तक सबसे खूबसूरत आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर कोई हिस्सा है तो मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर। और रही बात विकास के मुद्दे, हमारे इस क्षेत्र में
खास तौर से मैं अपने गांव के लिए कहूंगा। देखिए, लोकसभा तो बहुत बड़ी है, 18 लाख मतदाता है हमारे। हमारे गांव में लगभग 5000 मतदाता हैं। आसपास के कम से कम 40 से 50 गांव हमारे गांव को कनेक्टिविटी से प्रभावित करते हैं। हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पर नंगली तीरथ हमारे से 9 से 10 किलोमीटर दूर है। तो गाड़ियां जो हमारे यहाँ से जाती थी, एक्सप्रेस गाड़ियां, उनकी बड़े लंबे समय से मांग थी, क्योंकि दैनिक जीवन में जो प्राइवेट सेक्टर, जैसे भाई ने बताया इन्होंने कि सरकारी सब आदमी नौकरी नहीं ले सकते, तो प्राइवेट सेक्टर में इतने लोग नौकरियां करते हैं, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, तो उनके लिए एक समस्या थी किराया, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। माननीय मंत्री जी ने, मैं आपसे बताऊं, 6 गाड़ियों का हमारे सकौती रेलवे स्टेशन को स्टॉपेज दिया है, जो एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, जो शायद अन्य स्टेशनों पर रुकती भी नहीं है। उनका इतना बड़ा बेनिफिट हमारे क्षेत्र को मिला है कि आप अंदाजा नहीं लगाएंगे अमरीश जी, कि हमारे क्षेत्र की जो लैंड है वो भी महंगी हो गई है। कारण कि आसपास के लोग चाहते हैं कि अब सकौती में रहना शुरू करें, कि यार हर कनेक्टिविटी हमारे गांव में है। दूसरी चीज बात आती है गांव के लिए क्या विकास किया। माननीय सांसद ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर, माननीय मंत्री श्री संजीव बालियान जी, दोनों के यथक प्रयासों से हमारे यहाँ ऐसी रोड बनी जो शायद स्वतंत्र होने के बाद, देश के स्वतंत्र होने के बाद ऐसी रोड नहीं मिली। पानी की टंकी की बात प्रधान जी ने बताई, वो खूबसूरत, लाइटों की सुविधा है। और एक दूसरी चीज, डाउन टू अर्थ, माननीय मंत्री जी हर गांव में और हमारे गांव में हर दबके से, वो ये नहीं पूछते तो किस समाज से है, वो पूछते हैं भाई कहां से आया, बैठ। उसने ये नहीं पूछा कि वो पीछे कौन बैठा, आगे कौन। उनके क्रम में जो व्यक्ति सबसे पहला है, वो किसी दबके का हो, सबसे पहले उससे उसका हालचाल पूछते हैं, उसके गांव की बात पूछते हैं, दुख सुख दुख पूछते हैं, बिरादरी नहीं पूछते, काम पहले करते हैं। और मैंने एक चीज सबसे अच्छी देखी है उनकी, कि अगर कोई काम का फीडबैक उनको नेगेटिव मिला है, तो नेक्स्ट टाइम उस व्यक्ति ने इतनी स्ट्रिक्टली, बहुत कठोरता के साथ प्रशासनिक अधिकारियों को डांटते हुए ये कहा कि इनका काम तत्काल होना चाहिए, नहीं होगा तो इसके अंजाम बुरे होंगे। और प्रभावित है जनता उस बात से। क्यों? जनता का प्रभाव सीधा सीधा है, जो पब्लिक में रहेगा, सुख में, दुख में, हारी में, बीमारी में। माननीय मंत्री जी के भाई, उनके पिता, उनकी मिसेज हर गांव में सुख में दुख में आती है। मंत्री होने के बाद अजी कादिर राणा सांसद थे, कहां देखा था कादिर राणा को सकौती ने? क्षेत्र ने नहीं देखा। और वो मंत्री जी हर माह एक बार चक्कर निकलते पड़ते, आए सकौती, हाँ भाई किसके दुख है, किसके सुख है। उस व्यक्ति ने सांसद पद की ऐसी गरिमा बना दी कि लोग विधायक को भूल जाएं। विधायक पद भी इतना मतलब महत्व रखता है, जबकि लेकिन सांसद होने के साथ साथ, मंत्री होने के साथ साथ इतना ज्यादा डाउन टू अर्थ व्यक्ति नहीं देखने को मिलेगा। पश्चिम में तो नहीं मिलेगा, और हो सकता है भारत में कहीं और हो, बहुत बड़ी लोकसभा है पूरे देश की। लेकिन एक चीज और है अमरीश जी, जो क्या है, हरिंदर मलिक जी की और माननीय मंत्री जी की जो बीच में तुलना की जा रही है, सम्मानित हैं और पूर्व में भी विधायक रहे हैं, एक बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, और अन्य पार्टियों में रहे भी हैं। तो अन्य पार्टियों में माननीय मंत्री जी एक बार एक ही पार्टी में है, समर्पित हैं, काम कर रहे हैं। क्यों बदल रहे इतनी बार पार्टी? कांग्रेस सपा लोकदल। चौधरी अजीत सिंह जिन्होंने उनको पैदा किया, राष्ट्रीय लोकदल के जन्मस्थली, उनको छोड़ के भाग गए। 1989 में आपने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। आपका तो सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, मुख्यमंत्री ना बनने देने में सबसे बड़ी मुख्य भूमिका है उनकी। क्यों नहीं बनने दिया भाई आपने? उसके बाद 2009 में अनुराधा चौधरी यहां से सांसद बन रही थी, आपकी वजह से नहीं बनी। आपने तो हमेशा राष्ट्रीय लोकदल को, भारतीय जनता पार्टी को, चाहे किसी भी पार्टी को, मैं नहीं कहूंगा कि व्यक्ति विशेष वाली बात है, उन्होंने हमेशा समाज को तोड़ने का काम किया। आप कहते हैं कि जी अजीत सिंह जी के बेटे चले गए, उनका कुछ निजी स्वार्थ है, वो तमाम तरीके के कमेंट कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल में थे तो बड़ाई कर रहे थे, आज इतनी बुराई होगी चौधरी जैन सिंह में? नहीं होनी चाहिए। और जैन सिंह को आप देखो, उनके परिवारवाद से निकल के चौधरी साहब ने ऐसी लाइन खींच दी है कि लोग कहते थे कि जी परिवारवाद, चारू लड़ेंगी, वो लड़ेंगे, जैन चौधरी लड़ेंगे। उन्होंने ऐसा परिवारवाद खत्म किया, मुलायम सिंह जी के परिवार से करके तो देखे, कोई नहीं कर पाएगा कोई। उन्होंने अपने सबसे पुराने कार्यकर्ता, 40 वर्ष पुराने कार्यकर्ता डॉक्टर राजकुमार सांगवान, जो छात्र नेता रहे हैं, उनको टिकट दिया। श्री चंदन चौहान, जिन्हें उनके पिता सांसद रहे, उनको टिकट दिया। दलित वर्ग, उसको कैबिनेट मंत्री दिया। अपने बलिदान देते हुए उन्होंने दिखा दिया कि राष्ट्रीय लोकदल भी एक महत्व रखता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में महत्व रखता है। इन्हीं चीजों को प्रभावित होते हुए शायद मोदी जी का और माननीय जैन चौधरी जी का गठबंधन हुआ, और 100% ये गठबंधन लंबा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। समाज का हर दबका इनको वोट देगा। मुस्लिम भाइयों का दिखा के डर के मुस्लिम ये कर देंगे, मुस्लिम को ऐसा कर देंगे, मुस्लिम भाइयों ने तो इस बार तय कर लिया है। आप देख लीजिएगा कि मुस्लिम भाइयों के जो काम किए हैं ना,
चाहे वो भारत सरकार ने किए हों, चाहे राज्य सरकार ने किया हो, या हमारे क्षेत्रीय सांसद ने किए हों, उनको निश्चित तौर पे 20 से 25% वोट अन्य मिलेंगी, जिसको लोग बताएंगे नहीं। दिखावा बहुत करते हैं कि हम उनको दे रहे, सारा मुस्लिम समाज एक तरफा नहीं है। और रही थोड़ी सी एक चल रही है चर्चा हमारे क्षेत्र में, ठाकुर चौबीसी कहाँ जाएगी, ठाकुर चौबीसी नुकसान कर रही है, ठाकुर चौबीसी के उधर जा रहे हैं। नहीं, हमारे विधायक जी थे। देखिए, विधायक जब जीत जाता है वो सबका होता है। संगीत सोम जी जीतने के बाद काम करते थे। हार जीत सिक्के के दो पहलू, हार गए कोई बात नहीं, भविष्य फिर कुछ और होगा। लेकिन ये सब ना विपक्ष के एक सोची समझी साजिश है कि ठाकुर भाइयों को ऐसा कर दो। ठाकुर भाइयों के सहयोग के बिना तो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चलेगी। और इसी प्रकार जाट भाइयों के, गुर्जर भाइयों के, यादव भाइयों के, अन्य छोटे दलित, अति पिछड़ा सभी वर्गों के बिना कभी भी कोई भी समाज के, किसी भी समाज के बिना कोई पार्टी नहीं चल सकती। ये निश्चित है, एक समाज से कोई काम नहीं करेगा। और रही बात नाराजगी, नाराजगियां हैं, दूर होंगी, कहीं ना कहीं कोई मुद्दे होंगे, बैठेंगे, चर्चाएं होंगी उनकी, आपस में बड़े नेताओं की बात है। हमारा भाईचारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बास में हमारा कपसाड़ गांव है, बहुत मजबूत गांव है, सुख दुख में रात दिन हम लोगों के साथ रहता है, कोई समस्या नहीं है। आज कह दें वो हमें मनाने आ जाते हैं, हम उन्हें मनाने चले जाते हैं, तो कहाँ की समस्या है। थोड़ा नाराजगी तो परिवार में है, एक पिता से दोनों पुत्र, दोनों बच्चे, माँ बाप से अंडरस्टैंडिंग होती है, वही चीज शायद होगी थोड़ी बहुत, मुझे से ज्यादा नहीं लगती कुछ। परिवार में दो बच्चों की लड़ाई आप कह रहे, और वो लड़ाई कभी कभी दीवार भी खींच दे घर में। नहीं, दीवार खींच जाती है, दीवार किस में नहीं खींचती, दीवार तो अब पार्टियां बनी है, ये भी तो दीवार ही है। अब नीतीश कुमार जी पार्टी में आए, दीवार तोड़ के ही तो आए। लोग कहते थे गेट बंद हो गए, अमित शाह जी ने कहा तो गेट बंद हुए, या जो भी चर्चा चली, उन्होंने कहा भाई अब दीवार तोड़ के आ गए। ये बयान भी तो आपने सुना होगा, और दीवार तोड़ के आ गए। और एक बात बताइए, मुद्दों पे होती है ना चर्चा, मुद्दों पे करो ना, विकास पे चर्चा। कहाँ है प्रधानमंत्री, कौन है प्रधानमंत्री गठबंधन का, बताओ तो मुझे आप। नहीं है, कभी कहते थे इसे बना देंगे, अभी तो लड़ाई होगी इनकी शुरू, अभी तो शुरुआत है। क्यों चले गए नीतीश जी, क्यों चले गए नीतीश जी, क्यों आए जयंत चौधरी, 2 सीटों पे समझौता क्यों करा? नहीं, समझौता 2 सीटों पे नहीं था, गांव के तबके का, मजदूर, किसान, जवान, नौजवान, सबके मुद्दों पे जयंत चौधरी ने गठबंधन किया, भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया। हर वर्ग का वोट, हर समाज का वोट दोनों पार्टियों को चाहिए। और एक बात और बताऊं, देखिए विधानसभा 2027 की है, उसको देखते हुए एक बात स्पष्ट है, लोकदल की नीति स्पष्ट हो गई है। लोकदल को समझ में स्पष्ट आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम कर रही है। भारत रत्न, अभी हरिंदर मलिक जी कह रहे थे कि भारत रत्न दिया है, देर करी, चुनाव का फायदा उठाने के लिए दी। अरे भैया, आप कांग्रेस में थे, क्यों नहीं दिए, उठे मुद्दे क्यों नहीं उठाए, क्यों नहीं दिलवाया उन्हें? अरे आज भाजपा ने दिया, दिल जीत लिया। ऐसे ही नहीं क्या कहता कोई, दिल जीत लिया, दिल जीतता है जी, दिल जीतने के काम करता है आदमी, तभी जीतता है। जीतता दिल जब ही है जब आदमी काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बता दो, मैं गलत कह रहा हूं तो? आपका दिल कौन जीत रहा है ताऊ जी, क्या नाम है आपका? ये नाम तो विजयपाल, बस हमारा तो भाजपा ही जिताएंगे, भाजपा को देंगे वोट, ये जीतेगा, बस हमारा क्या कहना। किस आधार पर वोट दे रहे हो भाजपा को आप? आधार पर गुंडागर्दी खत्म, हमारी बुग्गी झोटे छिन्ने बंद हो गई, आराम से सो में रात को अपना यहाँ से 10-11 बजे लेकर जा, कोई दिक्कत नहीं। जनानी भी साथ में ले जाओ, जब परेशानी नहीं हमें, और परेशानी क्या है। और पहले तो सोचे यहीं लुट जाते, पेट पे लुट जाते, मतलब इससे बढ़िया क्या होगा। कानून व्यवस्था बढ़िया, बड़ा मुद्दा बन रहा है। हाँ, भरोटा है मेरा। हाँ, मणिपुर भरोटा। हाँ, बस और क्या कहना, समझिए ये है। हमारे यहाँ तो सुख से सो रहे आराम से, पैर फैला के आराम से अपने घेर में 5-5 दिन रहते नहीं, खुला घेर पड़ा रहा है, कोई भी नहीं रहता, कोई बच्चा भी नहीं रहता साला, तब नुकसान नहीं हो रहा। ये आप ही के चैनल पे कहा था उन्होंने कि सुबह 8 बजे हरा देंगे, हौसले टूट गए। अब आपसे ही कहा उन्होंने कि नहीं थोड़ा टाइम लगेगा, आपसे ही कहा ना, मैंने आपके चैनल पे देखा था। टाइम नहीं लगेगा चौधरी साहब, आपने जो किया है वो सामने आएगा, जो बालियान जी ने किया वो भी सामने आएगा। जनता जनार्दन अपना फैसला दे चुकी है, स्पष्ट है। माने बालियान जी, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी और लाखों की संख्या में वोट बैंक से आप बालियान जी जीतेंगे, ये स्पष्ट हो चुका है। हरिंदर मलिक जी अपना चुनाव लड़ेंगे सम्मानित, और देखिए गांव में भी सबके जाएंगे, सब बुलाएंगे और सब जाएंगे, लेकिन कोई नहीं भूलेगा, कोई नहीं 14 को भूलेगा, ना 19 को भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा, काम को नहीं भूलेगा, बिल्कुल नहीं। जो आदमी सुख में खड़ा है, दुख में खड़ा है, हर समय खड़ा है, उसे कैसे भूल सकते हो आप? एहसान फरामोश आदमी भूलेगा भाई साहब, वो सांसद नहीं है।
सबका प्रिय भाई बन गया है वो। उसने अपने छाप इतनी छोड़ दी लोगों के दिलों पे कि वो भाई बन गया। अब वो भाई कैसे बन गया, अब हरिंदर मलिक जी तय करें कितना लगेगा उन्हें समय भाई बनने में, भाई बेटा बनने में। अब वो क्रेडिट लेना चाह रहे, तो ऐसे नहीं मिलने का जी, काम करना पड़ेगा। सांसद निधि का कोई अभी पश्चिमी काम करने का मौका दोगे जब भी तो काम करें। राज्यसभा सांसद रहे जी एक बार। राज्यसभा सांसद पूरे प्रदेश में कहीं भी काम कर सकता है, पूरे देश में कर सकता है। हमारे सरदाना विधानसभा में एक पत्थर नहीं उनका, मेरे गांव में तो है नहीं। पंचायत देखिए आप, 1954 की पंचायत है हमारी, शायद जनपद की सबसे बड़ी पंचायत घर हमारे सकोती गांव की है। और एक महत्वपूर्ण बात, चौधरी चरण सिंह जी का पत्थर लगा हुआ है, उन्हीं के शिलान्यास से ये बनी भी है। कोई तो काम बता दो राज्यसभा सांसद निधि से, एक तो बता दो विजयपाल ठाकुर विजयपाल तोमर जी ने अभी लाइटें लगवाई हैं, काम कर रहे हैं वो लोग। देखो जो भाजपा का कैडर जो वोट बैंक है वो ऐसे नहीं बना, वो बना काम के बल पे है। हाँ मुद्दे हैं, भारतीय किसान यूनियन के अपने मुद्दे हैं, जायज हो सकते हैं, है भी, और राष्ट्रीय लोकदल के अपने मुद्दे हैं। उन्होंने कहा हम मुद्दों से समझौता नहीं करेंगे, काम करवाएंगे। और सरकार में रह के काम कराना आसान है, विपक्ष में बैठ के काम नहीं होते। उनको भी पता है कि अखिलेश जी के नीचे बैठ के अखिलेश जी तय करें टिकट ये मिलेगा, टिकट वो मिलेगा, फिर जी ये सारे टूट के मेरी तरफ आ जाएं, ऐसे नहीं चलेगा। बहुत अच्छा फैसला रहा माननीय चौधरी साहब का, और भविष्य चौधरी साहब का बहुत अच्छा है, भाजपा का अच्छा है, और गठबंधन खूब बढ़िया चलेगा, काम होगा, विकास होगा। गठबंधन खूब बढ़िया चलेगा, काम होगा, कितना भरोसा आप लोगों को इन बात पर, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट दे रहे, पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम अनिल कुमार। अमरीश जी, आप सकुत्ती गांव में पहुंचे, इसके लिए आपका धन्यवाद। गठबंधन चले कितना चले ना चले वो तो जाने को बड़े चोई साहब, हम तो जनता है। जहां जयंत वहां हम। आपने कोल्ड स्टोर पे एक बात सुनी थी, जहां चंद्रवीर सिंह वहां हम। हमें तो इतना पता, इसके आगे क्या होना है क्या करना है तो राष्ट्रीय लीडर की बात है, वे तय करेंगे। जनता को काम चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा, इस पर हम खुश हैं। लेकिन सरकार को हम आपके द्वारा एक बात कहना चाहें, चिकित्सा और शिक्षा पर भी थोड़ा ध्यान कंट्रोल करना चाहिए। बहुत ज्यादा जनता की लुटाई है, और वो सरकारों की जेब में नहीं जा रहा, पूंजीपतियों की जेब में जा रहा, तो उस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, बस इतना ही कहना हमारा। क्या कहोगे भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है जी, बताएं। कैसा माहौल आप महसूस कर रहे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं? जहां तक मुद्दों की बात है, हम मुद्दे जो है काम का आधार मानते हैं, और दूसरा हमारा अपना मेरा व्यक्तिगत विचार है राष्ट्रीयता के बारे में। तो मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को मतदान करते समय सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मुद्दे बाद में और राष्ट्रहित पहले। अगर हम सारी बातों पर गौर करें तो इस पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी इस समय राष्ट्रहित में काम नहीं कर रही। इसलिए मेरा अपना निजी मत ये है, और जितने मैं लोगों से मिलता हूँ उस हिसाब से भी राष्ट्रहित में अगर किसी आदमी को वोट करना है, या मेरे जानने वाले लोग वोट कर रहे हैं, तो उनका एकमात्र आधार बीजेपी है, क्योंकि ये राष्ट्रहित में ज्यादा काम कर रही है। क्योंकि मुद्दे तो बहुत सारे हैं, सबका अपना अपना सोचने का नजरिया होता है। तो हमारे नजरिया ये है, हमारे जानने वालों का नजरिया ये है कि इससे अच्छी कोई पार्टी राष्ट्रहित में काम करने वाली नहीं है। क्या कहोगे भाई जी शुभ नाम क्या है? मिर्जा परवेज अली। परवेज भाई, अकलियत के लोगों के मन में इस वक्त क्या है जब 2024 का चुनाव सामने है, 19 अप्रैल को वोट होनी है यहाँ? ये है भाई साहब, स्पेशली अगर इस लोकसभा की हम बात करें तो ऐसे सांसद एक भी नहीं है जैसे माननीय संजीव बालियान जी हैं, और विकास को लेकर कहीं ना कहीं अकलियत जो है वोट करेगी, ये है। कितने प्रतिशत मुस्लिम वोट इस बार बीजेपी को मिल जाएंगे, अगर आपका अपना आकलन क्या कह रहा है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि कितने परसेंट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। 20 से 25% वोट जाएगा अब की बार। और ये एक ऐसे सांसद हैं कि दुख में सुख में, मतलब जितनी भाग दौड़ ये करते हैं, मैं समझता हूं कि कोई नहीं करता इतनी भाग दौड़। तो स्पेशली संजीव बालियान को वोट जाएगा। तो लगभग सभी लोगों से हमने बात की। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिराजुद्दीन है। क्या माहौल में आप महसूस कर रहे हैं? माहौल तो ये बहुत बढ़िया है, और बाकी ये जो हम तो पहले से राष्ट्रीय लोकदल के मेंबर हैं, और जो वो मिल गए हैं तो हमें तो जाहिर सी बात है वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन संजीव बालियान जी का हमारे ऊपर एक एहसान भी है कि हम एक बार जो है दिल्ली इनके वहाँ गए थे, रूम पे एक काम था हमारा, और इन्होंने बिल्कुल भाईचारे के बिल्कुल हिसाब से देखते हुए बड़ी तवज्जो हमारे स्वागत सत्कार भी करा, उन्होंने खिलाया पिलाया भी, और हमारा काम भी करा। तो हम तो जानते हैं कि इससे बड़े आदमी है ही नहीं कोई भी। और रही बात मोहम्मडन्स की, मोहम्मडन्स देखो जी, पहली बात तो संजीव बालियान से कुछ लोग प्रभावित पहले से ही थे।
अब ये राष्ट्रीय लोकदल साथ में चला गया तो और ज्यादा हो गया। अब वो कितने परसेंट बढ़ेगा, 25, 30, 50 या 50 भी हो सके, ये तो वक्त बतावेगा। देखो ये बात है जी। वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं, बहुत बढ़िया माहौल है। मगर एक हमें आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव के अंदर जो है चिकित्सा के बारे में एक बहुत दिन पहले जो है एक अस्पताल इशू हुआ था। सकौती से यहाँ? ये सकौती से, हाँ। लेकिन वो अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया और बड़ी उसकी जरूरत भी है, आवश्यकता है बहुत ज्यादा हमारे सकौती गांव को, क्योंकि न्याय पंचायत है ये गांव नहीं बल्कि न्याय पंचायत है ये। 6-7 गांव इससे लगे हुए हैं। अगर वो बन जावे तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये काम जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए इसका, चिकित्सा का। ये छोटा सा अस्पताल यहाँ इशू हुआ था, जगह भी है, सब चीज है। तो बड़ी बात यहाँ जो बैठे लोग कह रहे हैं, और जैसा शिवेंद्र भाई ने बताया कि चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा बनाया हुआ गए पंचायत घर है, उनके नाम का बोर्ड भी आप देख सकते हैं यहाँ सामने की तरफ लगा हुआ है। तो अंकल जी क्या नाम है आपका? प्रधान मोहनपुर भरोटा, ग्राम प्रधान मोहनपुर भरोटा, किलोराम कश्यप। तो कहा जा रहा है कि भाई संजीव बालियान जी का 10 साल का जो टर्न है उसमें काफी ज्यादा नाराजगी लोगों में है, पिछड़े वर्ग के लोगों में भी है। कितना सच या गलत आप इस बात को मानते हैं? इतना नहीं है जैसा सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, वो गलत है। क्योंकि बालन जी ने सबसे पहली बात हमारे यहाँ एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, देखो एशिया की सबसे बड़ी अपने सलावा उसमें जो वो करी है, जिसमें हमारे विधायक संगीत सोम का भी पूरा पूरा सहयोग रहा। और जो है इसके बाद में 370 दफा, और उसके बाद में जो है हमारे जो है बहुत जो है क्या इस तरह की योजनाएं हैं विकास के कार्यों के लिए। हमारे विधायक संगी सोम और सॉरी इसका हमारे मंत्री जी संजीव बालियान जी का जो है पूरी रूप से सहयोग है। क्योंकि हमारे यहाँ भी जो है ना जल शक्ति ये, और उस पर जो पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं जल शक्ति में भी। और हमारे यहाँ पे जो है शमशान और लोगों की समस्या में खुद मैं अपने काम के लिए गया तो मंत्री जी ने तुरंत अपने जो काम के लिए मैं गया था उस अधिकारी को तुरंत फेस बाय फेस एकदम फोन किया, और काम के बारे में हमारे माननीय मंत्री संजीव बालियान जी एक्टिव हैं और जनता खुश है। इसलिए हम सब वोट करेंगे बीजेपी, खुल के वोट होगा और हमारा सबका साथ और सबका विकास। यही माहौल है या कुछ उलट है इसके? नहीं, इन्होंने सही बोला, जितना भी जनता ने बोला है सब कुछ सही है भैया। भीषम सिंह गांव बरोटा। तो यही माहौल है। अच्छा, ठाकुर साहब हैं भाई? आप लोगों की तो बड़ी चर्चा भाई, ठाकुर साहब हैं? कह रहे हैं भाई ठाकुर चौबीसी अब का कुछ और ही खेल करेगी। क्यों करेगी? नहीं करेगी ऐसा कुछ। के दो बड़े चेहरे थे ठाकुर समाज के, कहा जा रहा है भाई दोनों हरवा दिए गए। नहीं, हरवाने में देखो इंडिविजुअल का भी हाथ होता है। जब विकास कार्य एक तरह से बाधित हो तो उसमें भी उस हार का कारण बनता है। मैं अब इंडिविजुअल का नाम नहीं लेता कि भाई किसने क्या करा है, बट जो भी है हार जीत लगा रहता है, कोई बात नहीं। नाराजगी कुछ नहीं है ठाकुर समाज की, खुल के वोट होगी संजीव बालियान जी को। कोई नाराजगी नहीं? जो भी है मिल बैठ के अपना बात करके सब सोल्व हो जाएगी। ठाकुर साहब वीडियो चलेगा, गांव में भी जाएगा, लोग देखेंगे, फिर आपको कुछ कहें? कोई कुछ नहीं कहने का। मैं निश्चित रूप से अपना तैयार हूँ हर चीज को फेस करने के लिए, ठीक है ना। अपनों को मनाएंगे हम। मनाएंगे मतलब मनाने की जरूरत पड़ रही है अभी? हाँ, कुछ है नाराजगी जो है लोगों की, सब पता है एक दूसरे को, करेंगे काम उस पर। वजह क्या है नाराजगी की? वजह तो आप बताओगे ना कि वजह क्या है, क्यों नाराजगी है? देखो इंडिविजुअल को ही पता होगा, मुझे तो नाराजगी है नहीं कुछ। और जो भी है इंडिविजुअल से मिलके पता करके उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बड़ी चर्चा ठाकुर चौबीसी की है इस वक्त, तो इस बार ठाकुर चौबीसी में से कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को यानी संजीव बालियान जी को, और कितने प्रतिशत वोट आप मान रहे हैं कि विपक्ष में भी जा सकती है? 90% हमेशा जाती है भाजपा को, इस बार भी जाएगी। 90% वोट ठाकुरों की जाएगी। 10% तो हटती है, वो हमेशा हर चुनाव में हटती है, हटने दो, कोई बात नहीं। ऐसे तो हर गांव में मिलेगी 2-4 वोट इधर उधर जाने को, बस यही है। आप 90% आई एम वेरी श्योर। तो
बड़ी बात सकौती के इस पंचायत घर में आज लोगों ने कई लोग वोट दे रहे हैं विकास के आधार पे, काम के आधार पे, और राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसका असर भी काफी लोगों पे देखने के लिए मिल रहा है। धर्मेंद्र भाई थे यहाँ पे, बैठे हैं उधर, कह रहे हैं कि जयंत चौधरी बादशाह वेस्ट यूपी के लट फिलहाल के लिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होगा तो कोने में रख दिए गए, लेकिन कब उठ जाएंगे वो गारंटी नहीं दी जा सकती।